मम निवेदन शृणु गोपीनाथ। सब गाइए। मम निवेदन शृणु गोपीनाथ। मम निवेदन शृणु गोपीनाथ। मम निवेदन शृणु गोपीनाथ। विषयी दुर्जना सदा कामरता किछु नहीं मोरा गुणा। विषय दुर्जना सदा कामरता किछु नहीं मोरा गुणा। हे गोपीनाथ, हे गोपीनाथ, हे गोपीनाथ। अमर भरोसा तुमी हे गोपीनाथ। अमर भरोसा तुमी हे गोपीनाथ। তোমার চরণে লইনু শরণ, তোমার কিঙ্কর আমি। তোমার চরণে লইনু শরণ, তোমার কিঙ্কর আমি। হে গোপীনাথ, হে গোপীনাথ, हे गोपीनाथ, हे गोपीनाथ। कि मने शोधिब मोरे हे गोपीनाथ। कि मने मोरे हे गोपीनाथ। ना जानी भक्ति कर्मे जड़माती पड़ेছি संसार घरे। ना जानी भक्ति कर्मे जड़माती पड़ेছি संसार घरे। ना जानी भक्ति कर्मे जड़माती पड़ेছি संसार घरे। ना जानी भक्ति कर्मे जड़माती पड़ेছি। हे गोपीनाथ, हे गोपीनाथ, हे गोपीनाथ, हे गोपीनाथ। सकली तोमार माया हे गोपीनाथ। माया हे गोपीनाथ। नाही मामा बला ज्ञान सुनिर्मला स्वाधीना नहे काया। नाही मामा बला ज्ञान सुनिर्मला स्वाधीना नहे काया। हे गोपीनाथ, हे गोपीनाथ, हे गोपीनाथ।
আছে পাপীরারো দুর্জনে তারিতে তোমার শক্তি কে আছে পাপীরা হে গোপীনা হে গোপীনা হে গোপীনা হে গোপীনা তুমি কৃপা বারবার হে গোপীনা তুমি কৃপা বারবার হে গোপীনা জীবের কারণে আসিয়া প্রপঞ্চে লীলা কইলে সুবিস্তার জীবের কারণে আসিয়া প্রপঞ্চে লীলা কইলে সুবিস্তার হে গোপীনাথ হে গোপীনাথ হে গোপীনাথ হে গোপীনাথ আমি কি দোষে দোষী হে গোপীনাথ আমি কি দোষে দোষী হে গোপীনাথ আসুর সকাল পাইল চরণ বিনোদা থাকিল বসি আসুর সকাল পাইল চরণ আসুর সকাল পাইল চরণ বিনোদ থাকিল বসি আসুর সকাল পাইল বিনোদ হে গোপীনাথ হে গোপীনাথ হে গোপীনাথ হে গোপীনাথ শিল গোপাল কি জয় তাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি হরে কৃষ্ণ 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हमने जो अभी भजन किया श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का लिखा हुआ भजन है ये, और इसका अनुवाद इस प्रकार से। हे गोपीनाथ, कृपा करके मेरा एक निवेदन सुने। मैं अत्यंत विषयी दुर्जन तथा काम के वशीभूत हूँ। मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई गुण नहीं है। मैं तो आपका दास हूँ। मैं आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण की है, क्योंकि मुझे केवल आप पर भरोसा है। हे गोपीनाथ, आप किस प्रकार मुझे सुधारेंगे, क्योंकि मैं भक्ति के विषय में कुछ नहीं जानता तथा मेरी जड़मति सांसारिक कर्मों में रत है, जिसके फलस्वरूप मैं इस घोर संसार में पड़ा हुआ हूँ। हे गोपीनाथ, यह सब आपकी माया है। मुझ में इतना बल और ज्ञान नहीं है कि मैं इसे पार कर सकूं, और नहीं मेरा शरीर स्वतंत्र है, अर्थात यह मेरे पूर्व जन्मों के अधीन है। अतः हे गोपीनाथ, यह पतित रोते रोते आपसे यही निवेदन करता है कि कृपया इसे अपने चरण कमल में थोड़ा स्थान प्रदान करें। आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। आप तो दुर्जनों का भी उद्धार कर सकते हैं, अतः मुझ पापी का उद्धार करें, क्योंकि आपके अतिरिक्त इस पापी का और है ही कौन। हे गोपीनाथ, आपकी कृपा तो असीम है। दयावश जीवों का उद्धार करने के लिए आप इस संसार में आकर अपनी मनोहर लीलाओं का विस्तार करते हैं। हे गोपीनाथ, मैं पापियों में भी पापी हूँ। यहाँ तक कि असुरों ने भी आपके चरण कमलों को प्राप्त कर लिया है, किंतु भक्ति विनोद ठाकुर इस संसार में ही पड़ा रह गया। चलो भक्ति विनोद ठाकुर पाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम श्रवण करेंगे, चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 श्लोक संख्या 41। इस अध्याय का नाम क्या है? कुंती महारानी की प्रार्थनाएं। कुंती महारानी की प्रार्थनाएं बस अब समाप्त ही होने वाली है। भगवान अब द्वारका से हस्तिनापुर से प्रस्थान करेंगे, लेकिन अंतिम नहीं है, अनंतिम प्रेयर है, सेकेंड लास्ट। तो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा ना 1841 बोला जाता है। अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशम् इमं छिन्धि दृढं पाण्डुषु वृष्णुषु वृष्णिषु। अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशमिमं छिन्धि पाण्डुषु वृष्णिषु दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु। अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशम् इमं छिन्धि दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु। सुधारना चाहेंगे ऑफलाइन ऑनलाइन। अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशम् इमं छिन्धि दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु। अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशम् इमं छिन्धि दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु। ऑनलाइन भक्त यस माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशमिमं छिन्धि स्नेहपाशम् इमं छिन्धि दृढपाण्डुषु वृष्टिषु। दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु। और कोई ऑनलाइन भक्त बोलना चाहेंगे? रेस करिए, हाथ उठाइए। आंख उठाने से पहले हमें हाथ उठाना चाहिए। ठीक है, कोई ऑनलाइन भक्त सुनने के इच्छुक है? श्रवण से ही शुद्ध होना है। ठीक है, तो शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। तो इसका अनुवाद इस प्रकार से है। अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आत्मा, हे विश्वरूप, कृपा करके मेरे स्वजनों पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति मेरे स्नेह बंधन को काट डालें। तात्पर्य प्रभुपाद जी बताते हैं, भगवान का शुद्ध भक्त भगवान से अपने लिए कुछ भी मांगने में लजाता है, लेकिन गृहस्थों को कभी कभी बाध्य होकर भगवान से कुछ कथा की याचना करनी पड़ती है, क्योंकि वे पारिवारिक स्नेह की ग्रंथि से बंधे होते हैं। श्रीमती कुंती देवी इस तथ्य से सचेत थी, अतएव उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे उनके स्वजनों पांडवों तथा वृष्णियों के प्रेम पाश को काट दें। पांडव उनके अपने पुत्र थे और विष्णु उनके पितृकुल के सदस्य थे। कृष्ण इन दोनों परिवारों से समान रूप से संबंधित थे। दोनों ही परिवारों को भगवान की सहायता की आवश्यकता थी, क्योंकि दोनों ही भगवान के आश्रित भक्त थे। श्रीमती कुंती देवी की इच्छा थी कि श्री कृष्ण उनके पुत्रों अर्थात पांडवों के साथ रहे, लेकिन कृष्ण के ऐसा करने से कुंती के पितृकुल के लोग इस लाभ से वंचित रह जाते। यह सब पक्षपात कुंती के मन को दुख देने वाला था। अतएव
उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि यह स्नेह बंधन विच्छिन्न हो जाए। शुद्ध भक्त अपने परिवार के सीमित स्नेह बंधन को विच्छिन्न करके समस्त विस्मृत आत्माओं के लिए अपनी भक्तिमय सेवा का विस्तार करता है। इसके जीवंत उदाहरण षड गोस्वामी हैं, जिन्होंने भगवान चैतन्य के पथ का अनुसरण किया। वे सभी दृढ़, वे सभी अत्यंत प्रबुद्ध एवं सुसंस्कृत धनी सवर्ण जाति के थे, लेकिन जन साधारण के कल्याण के लिए वे अपने अपने साधन युक्त घरों को त्याग कर सन्यासी बन गए। समस्त पारिवारिक स्नेह को छिन्न करने का अर्थ है कार्य क्षेत्र को विस्तृत करना। ऐसा किए बिना कोई न तो ब्राह्मण बनने के योग्य हो सकता है, न राजा, न जनता का नेता, न भगवत भक्त। भगवान ने आदर्श राजा के रूप में इसका दृष्टांत प्रस्तुत किया है। श्री रामचंद्र ने आदर्श राजा के गुणों को प्रकट करने के लिए अपनी प्रिय पत्नी से स्नेह बंधन छिन्न कर लिया था। ब्राह्मण भक्त राजा या जन नेता को अपने अपने कर्तव्य पालन में उदार चेता होना चाहिए। श्रीमती कुंती देवी इस तथ्य से अवगत थी और अबला होने के कारण उन्होंने पारिवारिक स्नेह के बंधन को विच्छिन्न कर देने के लिए प्रार्थना की। भगवान को विश्वेश या विश्वात्मा कहकर संबोधित किया गया है, जो पारिवारिक प्रेम की कठिन ग्रंथि को काटने में उनकी सर्वशक्तिमयी क्षमता को बताने वाला है। इसीलिए कभी कभी ऐसा अनुभव किया जाता है कि निर्बल भक्त के प्रति विशेष आकर्षण के कारण भगवान अपनी अपार शक्ति द्वारा नियोजित परिस्थितियों द्वारा पारिवारिक स्नेह को छिन्न करते हैं। ऐसा करके वह भक्त को अपने ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित बनाकर उसे उसके भगवत धाम वापस जाने का मार्ग साफ कर देते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगनरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आशादेशतारिणे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। श्री प्रभात की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। तो बहुत बहुत स्वागत आप सब भक्तों का। प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 श्लोक संख्या 41। तो कुंती महारानी की प्रार्थनाएं चल रही हैं और आपने अगर ध्यानपूर्वक सुना होगा तो कुंती महारानी प्रार्थना कर रही भगवान को कि आप द्वारका ना जाए, है ना, और ग्लोरिफिकेशन कर रही है। पिछले हमने श्लोक में कल चर्चा की थी। कल क्या सुना था हमने? ये सारे नगर तथा ग्राम सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं क्योंकि आपकी उपस्थिति है, आपके चरण कमल, उनके अपने चरण कमल के बारे में, कृपा दृष्टि के बारे में चर्चा हो रही है ना। क्या बता रही है कुंती महारानी 39वें श्लोक में? हे गदाधर अर्थात कृष्ण, इस समय हमारे राज्य में आपके चरण चिन्हों की छाप पड़ी हुई है।
और इसके कारण यह सुंदर लगता है, लेकिन आपके चले जाने पर यह ऐसा नहीं रह जाएगा। तो समृद्धि क्यों है? क्योंकि आपके चरण चिन्हों के निशान है। और कल के श्लोक में क्या चर्चा हमने की थी, ये सारे नगर तथा ग्राम सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं, क्योंकि जड़ी बूटियों तथा अन्नों की प्रचुरता है। वृक्ष फलों से लदे हैं, नदियां बह रही हैं, पवित्र खनिजों से तथा समुद्र संपदा से भरे पड़े हैं, और यह सब उन पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से होगा। तो अगर हम भगवान का भजन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो प्रकृति भी हमें सहयोग करती है, भर भर के हमें संसाधनों को देती है। जहाँ ईश्वरीय सभ्यता होगी तो क्या होगा, उससे प्रकृति भी अपने संसाधनों को समेट लेती है। और हम बोलते हैं कि ये लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ये पता नहीं उपज हो नहीं रहा, ये गड़बड़ी हो रही। तो भगवान की कृपा दृष्टि चंद्र भगवान बता रहे, और अचानक से तुलसी कुंती माँ बोल रही है कि मेरे से निबंधन को काट दो। तो ये तो समझ नहीं आया। अभी ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं कि चरण चिन्हों के निशान समृद्धि है, और फिर बोल रहे हैं कि इसलिए बंधन को काट दीजिए। ये अचानक से कैसे, क्या लिंक क्या है दोनों का, क्या लिंक है? बताइए क्या लिंक है? दृष्टि है, आपके चरण चिन्हों के निशान है, फिर बोलेंगे स्नेह बंधन को काट दीजिए हे विष्णु। तो अचानक से अगर सब्जेक्ट चेंज हो गया ना, ऐसा लग रहा है सब्जेक्ट चेंज हो गया, लग रहा है? नहीं लग रहा है? भगवान आप महान, हमारे स्नेह बंधन को काट दो। क्यों काटने को बोल रहे हैं स्नेह बंधन को? ऑपुलेंस में हाँ ठीक है। और क्या कर रहे हैं? स्नेह बंधन को इसलिए काटने को बोल रहे हैं। ठीक है, ये भी अच्छे विचार है, गलत तो कुछ नहीं होता था जीवन में। और बताइए, अमरीश को बताइए क्यों अचानक से लगा सब्जेक्ट शिफ्ट हो गया? आप ग्लोरिफिकेशन करें, मेरे स्नेह बंधन को काट दीजिए। लिंक है कुछ, है ना लिंक? जहां भगवान उपस्थित है वहां क्या है? समृद्धि है, चरण चिन्ह के निशान है। तो अभी तो भगवान कहाँ है? हस्तिनापुर में। लेकिन अभी कहाँ जा रहे हैं? तो क्या कुंती माँ ये बोलेंगे नहीं आपको उधर जाने की आवश्यकता नहीं, इधर ही रह जाओ? बोल सकते हैं ना, भक्तों के का तो भाव होता है, बोल सकते हैं। लेकिन कुंती माँ यहाँ पे बता रही है कि मैं अपनी पारिवारिक आसक्ति के कारण ऐसा सोच रही, क्योंकि यहां तो परिवार वाले हैं ही, लेकिन जो द्वारका में है वो भी तो मेरे परिवार वाले ही हैं। वहां पे वृष्णिवंशी, यहाँ पे कौन है? पांडव है या कुरु वंश के। तो अभी मेरा संबंध किससे है? क्योंकि मैं ससुराल में हूं, तो कुरु वंश से हमारा संबंध है। मतलब भाई पांडव तो पहले बाद में आया ना, है तो कुरुवंशी सारे के सारे। तो धृतराष्ट्र ने अलग कर दिया पांडु के पुत्र और मेरे पुत्र, लेकिन है तो कुरुवंशी। लेकिन चूंकि भगवान का संबंध कुंती महारानी से कैसे है? कुंती महारानी कौन है? उनकी बुआ है, तो वसुदेव की बहन है कुंती महारानी, इसीलिए उनका संबंध कहाँ से है? वृष्णिवंश, यदुकुल से भी। यदुकुल में ही वृष्णि महाराज विष्णु आए थे, तो उनके वंश के नाम पे वृष्णिवंश भी बोलते हैं यदुकुल को। तो दोनों से क्या है? अटैचमेंट है। तो माताओं के लिए, स्त्रियों के लिए ऐसा होता है, उनको दो परिवार से अटैचमेंट होता है, एक तो अपने पिता के परिवार से और दूसरा अपने पति के परिवार से। तो दो परिवारों के बीच में आसक्ति होती है। इसीलिए बोल रही है कि अगर आप वहां जाओगे तो वहां भी तो मेरे संबंधी हैं, फिर वो इनसे आपके संग से वंचित हो जाएंगे, तो मैं तो ऐसा भी कैसे बोलूं? तो क्या है यहाँ पे? बोले मेरे स्नेह बंधन को काट लो, इन परिवार वालों के प्रति मेरा स्नेह हो गया, इस बंधन को काट दो, है ना। और आपने भी बताया कि स्नेह बंधन होने से क्या भगवान पे आसक्ति नहीं हो सकती, तो ये भी कारण है कि स्नेह बंधन को काटने के को बोल रही है। गुरुपा जी क्या बताते हैं कि देखो, शुद्ध भक्त जो होता है कुछ मांगने से भगवान से लजाता है, लेकिन जो गृहस्थ है ना, वो थोड़ा उसको छूट है, वो मांगता है कि मेरे परिवार वालों को थोड़ा देख लो, मेरा पुत्र है, मेरे पुत्र। ये माला करते ही नहीं, मैं बोल बोल के थक गया। सुबह उठ जाओ, माला कर लो जी, लेकिन माला कर ही नहीं रहे, कहीं भी खा पी लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। मेरे परिवारजन है, चलो ये इतना अलाउड है, ये मांग सकते हैं। कई बार भगवान से संसाधनों की भी गुहार लगाते हैं कि दे दो, लेकिन उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? कृष्णा कॉन्शियस।
होना चाहिए कि इसीलिए मांगते हैं। हालांकि मांगने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। पिता होता है, क्या पिता से मांगते हैं मुझे पहनने के लिए कपड़े दे दो या खाने को रोटी दे दो? वो तो बाय डिफॉल्ट ही देंगे। तो यहाँ पे क्या मांग रही है कुंती महारानी? प्रेम पाश जो है ऋषियों से, पांडवों से, ये स्वजनों से, इसको काट डालें। तो बहुत आवश्यक है कि हम इन पारिवारिक आसक्तियों को काटने का प्रयास करें। इस संसार में बंधे रहने का कारण हमारा क्या है? आसक्ति। उसमें भी पारिवारिक आसक्ति बहुत स्ट्रांग होता है। कई बार चीजों से आसक्ति तो छूट जाती है, लेकिन पारिवारिक आसक्ति नहीं छूटती। अतः गृह क्षेत्र सुता आप तविद्य है ना, वो आता है, प्रार्थना आती है कौन से अध्याय में? चलो आपको पढ़ाते हैं। हरे कृष्णा, शेयर कर देते हैं नहीं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फिर ऋषभ देव की प्रार्थना पढ़ते हैं सबसे पहले 5वें स्कंद में कि आसक्ति के बारे में क्या बताते हैं भगवान ऋषभ देव। देखिए आसक्ति क्या बोलती है? आसक्ति अपने प्रयास से हम इसको भेज नहीं सकते। हम प्रयास ना करें तो आसक्ति आ जाती है। हम कितना प्रयास कर ले, हमारे प्रयास से नहीं जा सकती। आसक्ति बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत गहरी होती है। इसकी जो ग्रंथि होती है बहुत स्ट्रांग होती है। एक बार एक बिजनेसमैन था, व्यापारी, उसने जीवन भर क्या किया? कपड़े का व्यवसाय किया। तो धनी था, फिर भी बहुत आसक्ति थी उसकी, परिवार में, दुकान में बहुत आसक्ति थी। तो उनके बच्चों ने बोला कि चलो पिताजी वृद्ध हो जाए, रिटायरमेंट, पता नहीं कब रिटायरमेंट लेंगे, कब स्पिरिचुअल लाइफ एक्सेप्ट करेंगे, तो इनको तीर्थ पे भेज देते। और कुछ साधुओं को बुलाया, बोला कि आप इनको ले जाओ, तीर्थ यात्रा कराओ, अगर आप इनको विरक्त बना देते हैं तो आपको बहुत सारा इनाम मिलेगा, आध्यात्मिक उपहार। बोले ठीक है चलो, हमारे तो सेवा ही लेके जाते हैं, सारी तीर्थ यात्रा कराते हैं। तीर्थ यात्रा कराने के बाद एक शमशान घाट पे पहुंचते हैं। बहुत सारे नदियों के तट पे होता है, देखेंगे। और नदियों के पास ही, नदियों के किनारे पे ही शमशान हुआ था, जहाँ पे शरीर का अंतिम संस्कार करते, दाह संस्कार करते, फिर राख को प्रवाहित कर देते हैं। तो ये शमशान में पहुंचे, और जैसे ही पहुंचते वहाँ पे वो फूट फूट कर रोने लगे कि अरे देखो मैं अपने जीवन मैंने व्यर्थ कर दिया, ये क्या स्थिति है, सब मर रहे हैं यहाँ पे, सबके शरीर को क्या जलाया जा रहा है। वो जितने साधु थे वो क्या हुए, वो आश्चर्यचकित हुआ था। देखो अचानक से वैराग लग रहा है कि हमारी जो सेवा थी, हम जिस पर्पस से लेके आए थे वो पूरा कर दिया हमने, वाह चलो। यही तो होते हैं ना वैराग्य, जो समझ जाए जीवन की वास्तविकता क्या है संसार में, कि शरीर ये नश्वर है और हम आत्मा है। शरीर तो कुछ समय के लिए साथ में, शरीर से आसक्त नहीं होना। उसको लगे वैराग्य आ गया। उन्होंने पूछा कि आप समझ गए बात? आप बता। हाँ बात मेरे समझ में आ गई। तो मैंने जीवन व्यर्थ कर दिया। उनको लगा देखो यार, जीवन व्यर्थ कर दिया, वास्तव मैं जीवन पूरा, मैंने कपड़े का व्यवसाय किया, लकड़ी का व्यवसाय करना चाहिए था मुझे। तो देखो सब इसके शरीर तो जलना शुरू, लकड़ी का व्यवसाय करता। एक चीज तो ध्रुव है, मृत्यु, एज श्योर इज डेथ, मरना तो है ही। तो लकड़ी का व्यवसाय करता मैं अगर, तो कितना धनी मैं और हो जाता। देखो जीवन व्यर्थ कर दिया मैंने। तो चूंकि आसक्ति यहाँ पे है, आसक्ति वहां भी नहीं छोड़ रही। कई बार आसक्ति हो जाती है, उसको बोलते शमशान वैराग्य। चर्चा करेंगे अभी अलग अलग तरह के वैराग्य के बारे में। तो टॉपिक ये बहुत काफी लंबा है, बड़ा है। आसक्ति को कैसे हम प्रयास करें काटने का। तो यहाँ पे ऋषभ ये बताते हैं कि जो आसक्ति है बहुत स्ट्रांग है। 5वां अध्याय है, 5वें स्कंद का 5:5-2 इसमें बता रहे हैं। पहला श्लोक पहले 5:1 पढ़ते ऋषभ बताते कि नायम देहो देहे भाजाम लोके कष्टान कामन अरित विड भुजामी। ऋषभ देव अपने पुत्रों से कहते हैं कि हे पुत्रों, इस संसार के समस्त देहदारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है, उसे इंद्र तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसे तो मल खाने वाले कुकर शुकर भी कर लेते। क्या कर रहे हैं? शरीर पालन के लिए क्या कर, शरीर से आसक्ति है, शरीर से जितने भी संबंधित हैं सबसे आसक्ति है। इसीलिए इसको पालन करने के लिए क्या करते हैं? कुकर शुकर की तरह मेहनत कर ले। कहाँ है खाना, किधर कहाँ खाना है। तो बहुत ये स्ट्रॉन्ग नॉट होता आसक्ति। 25वें अध्याय में भी बताते हैं, तीसरे भगवान कपिल भी यही बता रहे हैं
देवहूति अपनी माता को प्रचार कर गया, क्योंकि उन्होंने प्रश्न पूछे तो उन्होंने क्या बताया। तो 3rd कैंटो है, चैप्टर 25 वर्स नंबर 20। प्रसंग मजरम पाशमात्मन कवयो विदुः स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारा अपावृतम। क्या अनुवाद है? प्रत्येक विद्वान व्यक्ति यह अच्छी तरह जानता है कि सांसारिक आसक्ति ही आत्मा का सबसे बड़ा बंधन है, किंतु वही आसक्ति यदि स्वरूप से तो भक्तों के प्रति हो जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि संसारी आसक्ति जो है आत्मा का सबसे बड़ा बंधन है। आत्मा मुक्त है हर स्थिति में, लेकिन हमने क्या किया है, अपनी आइडेंटिटी बना ली है इस शरीर से, इसीलिए शरीर में बंधे हैं। हमने क्या किया है, अपने शरीर से हम मान बैठे कि हम ये शरीर, इसीलिए हमारे आसक्ति का कारण क्या है, शरीर। तो शरीर पालन के लिए ही प्रयास करते रहते हैं। आत्मा के स्तर पर कार्य हमारा शून्य होता है, इसीलिए क्या होता है, शरीर से आसक्ति और बढ़ती जाती है। एक बार ऐसे ही एक महान राजा थे, राजा कौशिक थे, प्रतापी राजा थे, पूरा साम्राज्य था, ऑपुलेंस बहुत था उनका। तो उनको भक्तों का संग मिला, तो उन्हें बात समझ में आ गई कि वास्तव में ये शरीर तो त्यागना ही है। इसीलिए आसक्ति त्यागने का अच्छा कारण क्या है कि समय रहते ही त्याग दें। तो उन्होंने ऐसा ही किया और वो चले गए जंगल, और जंगल चले जाते हैं, वहां पे साधु संग में चले जाते हैं। तो साधु के संग में रहते हैं, कई महीनों तक रहते हैं वहां पे, लेकिन देखते हैं वहां पे कि इतने सारे साधु हैं, बहुत विरक्त हैं, और ये तो आनंद ले रहे हैं, भजन में आनंद ले रहे हैं, भगवान के वर्षी में आनंद ले रहे हैं, कीर्तन में आनंद ले रहे हैं, कथा में रुचि ले रहे हैं, प्रसाद पाने में आस्वादन कर रहे हैं। तो मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? कई महीने हो गए, मुझे आनंद क्यों नहीं आ रहा? तो वहां पे वरिष्ठ साधु थे, उनके पास पहुंचते हैं। राजा कौन पहुंचते हैं? राजा कौन? ये साधु के वेश में है, साधु का वेश बनाया इन्होंने, जटाएं बांध ली है, वस्त्र पहना हुआ है एक वनवासी का, और पहुंच के बोलते हैं कि उनसे प्रार्थना करते, बताओ कि क्या कर रहे हैं, मुझे आनंद क्यों नहीं आ रहा है? तो जो वरिष्ठ साधु थे वो तो पहले जान गए कि ये राजा है, लेकिन उन्होंने क्या, किस तरह प्रिटेंड किया कि नहीं जानते ये राजा है। बोला अच्छा आप कौन है? आप लग रहे नहीं लग रहे हैं अभी। अच्छा आप मुझे नहीं जानते मैं कौन हूं? मैं भी बताता हूं, मैं राजा कौशिक हूं। मैं अभी गुणगान को शुरुआत कर दी, मैं प्रतापी राजा हूं, मेरे पूरे संसार में साम्राज्य है, इतने घोड़े, इतने हाथी, इतने पत्नी मेरे, इतने सैनिक, इतने सारे मेरे लोग सेवा करते हैं। और आधे घंटे तक बखान करने लगे, फिर चुप हो गए। खत्म ओपुलेंस का वर्णन, कितना वर्णन करेंगे? अच्छा ये कारण है आपके आसक्ति, ये कारण है कि आपको एंजॉयमेंट नहीं आया, क्योंकि आप अभी तक अपने आप को राजा ही समझ रहे। बाहरी तौर से क्या किया हमने, वैराग्य धारण कर लिया बाहरी रूप से, लेकिन इंटरनली अभी हम अपने आप को, हमने क्या किया, अपने अभी तक उपाधि नहीं छोड़ी। हम भी राजा हैं, हम भी ऑफिसर हैं, हम भी ये हैं, हम भी वो हैं। उपाधि का धारण, उपाधि धारण करने का कारण क्या है, अपने आसक्ति को नहीं छोड़ रहे। तो मल पुराना जो हमने नाक में लगा के रखा हुआ है, लव स्टोरी पता है ना, वो एक मधुमक्खी और मल के कीड़े की, पता है ना लव स्टोरी? आप सबको पता है कि लव इज ब्लाइंड सुना है ना आपने? तो वास्तव में अभी उदाहरण सुनो। एक बार एक मधुमक्खी और मल के कीड़े की दोस्ती हो जाती है, फिर उसके बाद ये दोस्ती प्रेम प्यार में बदल जाता है, प्रेम पाश बन जाता है। अब मल का कीड़ा जो है रहता है मल में, और मधुमक्खी रहती है उपवन में सुगंधों में, और ये मधुमक्खी बोलती क्या मेरा बॉयफ्रेंड कैसा है, एक नंबर का गंदे स्थान पे रहता है, इसको उधर लेके आना पड़ेगा, वरना अगर मैं शादी कर लूंगी तो फिर ये उधर जाना पड़ेगा मुझे, इसको उधर लेके आते हैं। तो मल के कीड़े को बोले कि चल इधर चल। बोले कहाँ ले जाना है, कहाँ ले जा रही है? बोले बहुत अच्छे स्थान पर ले जाऊंगी मैं। तो मल का कीड़ा बोलता है कि अरे नहीं मैं यहीं पे रहूंगा, और अपना ग्राउंड नहीं छोड़ना चाहिए, जहाँ हो भैया, जो जहाँ होता है उसको लगता है यही सर्वोच्च स्थान है, कोई छोड़ना नहीं चाहता, यही आ सकता। तो उन्होंने बोला क्या करें, बहुत जिद करने लगे। तो मल कीड़ा बोला ठीक है चलो मैं चलने को तैयार हूँ। बोले जाऊंगा, मैं तैयारी के साथ जाऊंगा। उसने क्या किया, नाक के अंदर लगा लिया मल और चला गया। और मधुमक्खी जो होती है क्या करती है, उसको लेके जाती है और गुलाब के फूल के ऊपर रख देती है,
तो सूंघो सूंघो कैसा लग रहा है। तो मल सूंघता था, अभी यहाँ पे गुलाब का फूल सूंघेगा। सूंघो सूंघो, वैसा ही है, नॉर्मल है नॉर्मल है। अच्छा ठीक है, उठा के ले जाते हैं वहां से, चमेली के फूल पे ले जाते हैं। अब सूंघो, फिर सूंघता है, वैसा ही है वैसा ही है। अब क्या होता है, फिर उठा के ले आती है, फिर उसको ले आती है बेला फूल पे, फिर चंपा पे ले आती है, सारे फूलों पे ले आती है। बोले कुछ नहीं, वैसा ही है। तो बदमाश है कि ऐसा कैसे हो रहा है, क्या कारण है। तो देखती है, नाक के नीचे में क्या करके आया, वो मल लगा के आया है। बोले इतना बदमाश, इसको उठा के ले आती है और तालाब में जाकर डक 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 स्नान करा कर ले आती है वापस। अब उठा, स्नान कर लिया, अब सारा मल धुल गया, अब उठा के ले आती है, लगते गुलाम, सुनो क्या है, वाह ये क्या था। फिर उठा के ले आते, चमेली पे ले आते हैं, ये सुनो वाह क्या है ये। फिर उठा के ले आती है चंपा पे, ऐसे हर फूल पे ले आते। बोले ये तो कमाल हो गया, तो मैंने कभी यहाँ पे आया ही नहीं था मैं। बोले मूर्ख इंसान कहेगा, मैं यही तो तुम्हें बता रही थी, इतने दिन से प्रीच कर रही थी, और तुम तो यहाँ पे नाक में मल लगा के आ गए। तो कौन है मल का कीड़ा, ये वास्तव में हम हैं, जो अपने पुरानी आसक्ति को छोड़ नहीं रहे हैं। और ये मधुमक्खी कौन है, ये भक्त है जो प्रचार करके हमें लेके आते हैं। आओ सुनो कीर्तन, सुनो बैठो, बोलो हरे कृष्णा। हम मुंह बंद कर रखते हैं, आप बोलो आप बोलो आप बोलो, हम नहीं बोले, क्योंकि हमारा मन कहाँ लगा है, दिल कबूतर खाना है गाने में, हम वो गाएंगे। ये गाने में रुचि नहीं, प्रसाद खाने में आसक्ति नहीं है, हम बाहर खाने में रुचि है हमारी। हम भगवान के कीर्तन में नहीं नाचेंगे, हम डिस्को में नाचेंगे। तो हमारी आसक्ति उधर लगी हुई, इसीलिए हम इसका आस्वादन नहीं कर पा रहे। लेकिन जो दृढ़ है भक्ति में, जिनकी आसक्ति चली गई, वो आनंद ले पा रहे। तो यही समस्या हुई थी कौशिक ऋषि, जब उन्होंने बताया कि आपकी समस्या ये है कि आपकी आसक्ति अभी भी अपने आप को राजा समझ रहे, तो उपाधियों से मुक्त होना पड़ेगा। सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता तत्परत्वेन निर्मल। निर्मल कब होगा हमारे, जब सारी उपाधियों से मुक्त हो जाएंगे। तो कितने लोग हैं जो आसक्ति से मुक्त होना चाहते हैं, इन आसक्ति से मुक्त होना चाहते हैं, सब चाहते हैं मुक्त होना, लेकिन आसक्ति से मुक्त होने के पीछे एक इसमें फॉल्ट भी आता है। कई बार आसक्ति से मुक्त होने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम क्या होते हैं, हमारे अंदर क्रोध आ जाता है, अभिमान आ जाता है। आसक्ति से मुक्त होने का प्रयास देखते हैं हम, कई बार जो ज्ञान का अनुशीलन करते हैं, विधि विधानों का पालन करते हैं, तो ड्राइनेस आ जाती है, आसक्ति आ जाती है बाहर से, लेकिन क्रोधी हो जाते हैं। ऐसे कैसे, जहां स्त्रियों को देखा दूर हट जाए नजर से, माया है माया। तो भक्त ऐसा नहीं करता है, लेकिन जो शुष्क ज्ञानी है उसको ऐसा लगता है, क्रोध आ जाता है, ऐसे कैसे आगे साहब, दूर हट जा, विषय भोग मेरे सामने कैसे रख सकते हो, धन धन हम नहीं छूते। एक बार ऐसे एक योगी का पिक्चर रूपा जी के सामने भक्त लेगा, देखो देखो ये बहुत योगी है रूपा जी, धन रखा हुआ वहां पे बोल रहा है हम नहीं लेते, और ऐसे करके फोटो आया उसका। रूपा जी ने बोले मेरे भी 2 फोटो खींचो, एक धन में ऐसा करके ले रहा हूँ और दूसरा भगवान के सामने लगा रहा हूँ, तो मेरे 2 फोटो खींचना है। ये बोले नहीं 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 हम नहीं लेंगे। तो बाहरी दृष्टिकोण से भले ना 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 करें, लेकिन अंदर में अगर चल रहा है यस भोग 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 की इच्छा है, तो क्या है, इसको बोलते हैं पाषंडी। बाहर से वस्त्र धारण कर लिया हमने क्या किया, एक वस्त्र धारण कर लिया एक वैष्णव का आचरण, लेकिन अंदर में कॉन्टेम्पलेट करते हैं विषयों में, तो क्या है, हम फिर पाषंडी। इस प्रवृत्ति से निकलना पड़ेगा हमें। तो सिर्फ ज्ञान रखने से नहीं हो, ज्ञान का अनुज्ञान हमें हो जाए। ज्ञान आवश्यक है, ज्ञान से क्या करना है, हमें आसक्ति के ग्रंथि को काटना है। लेकिन अगर ज्ञान होगा भगवान के बिना, तो फिर क्या होगी, हो जाएगी। अगर भगवत ज्ञान नहीं होगा, फिर हम इस तरह से ड्राई रिनंसिएशन में फंस जाएंगे। तो क्या करना चाहिए, भक्त क्या उपाय करता है, शास्त्रों में क्या बताते हैं, तो देखिए बता रहे हैं यहाँ पे, आसक्ति तो रहेगी। इसके पर्पट में बताया ना कि आसक्ति जो है नेचुरल है हमारा। तो बात इसी पर्पट में आज के श्लोक के पर्पट में बता रहे हैं कि ये स्नेह बंधन जो है ये नेचुरल है, स्नेह तो है हमारे हृदय में, लेकिन क्या करें, इसे स्नेह को हमें डायरेक्ट करना पड़ेगा भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति। आसक्ति की हत्या नहीं की जा सकती, ये बता रहे हैं 3:520 में बता रहे हैं गोपाल जी।
उसके तात्पर्य में आसक्ति की हत्या नहीं की जा सकती, इसे केवल स्थानांतरित करना होता है। आसक्ति है, जो सो कॉल्ड ज्ञानी है, कर्मी, वो क्या करते हैं, एक्सटर्नली बहुत प्रयास करते हैं लेकिन आसक्ति को हटा नहीं पाते, क्योंकि आसक्ति को तभी हटा सकते जब इसको डायरेक्ट कर देंगे। तो इसको क्या करना चाहिए, चेतना को बदलना पड़ेगा। भौतिक वस्तुओं के लिए आसक्ति को भौतिक चेतना कहते हैं, और कृष्ण या उनके भक्त के लिए आसक्ति को कृष्ण चेतना कहते हैं। तो जब यही आसक्ति भगवान के भक्तों के प्रति हो जाती है तो भगवान के भक्त क्या करते हैं, हमें भगवान का स्मरण दिलाते हैं, है ना। तो यही मुक्त होने का कारण बन जाता है, सेम आसक्ति। तो आसक्ति को एक्सटर्नली प्रयास नहीं करना है हमें, अदरवाइज ड्राई हमारे रियलाइजेशन आ जाएगा। जैसे कि कई बार ज्ञान का अनुशीलन करते हैं, हाँ क्या रखा है इस संसार में, कुछ नहीं रखा है, शरीर तो नश्वर है, इसको शमशान वैराग्य बोलते हैं। शमशान में जाते हैं मृत व्यक्ति को जलाने के लिए, तो वहां तक जाने पर देखते कुछ नहीं रखा संसार में, देखो कल ही शाम कोई बात की मेरे से, अभी सुबह प्राण छूट गए इसके, अनिश्चितता इस संसार में, इस संसार बॉडी शरीर जो नश्वर है, आत्मा ही शाश्वत, भगवान का नाम ही है, पूरा वैराग्य है। उसकी फिलोसफी सुनिए, तभी शास्त्रों में पूरा कोटेशन के साथ बोलेगा, और जैसे घर पे आएगा फिर सिंधे तित्व लग जाएगा। इसको बोलते हैं शमशान वैराग्य। एक होता मरकट वैराग्य, मरकट बोलते हैं बंदर को, बंदर वाला वैराग्य। बंदर क्या करेगा देखेंगे आप जाके, बंदर जंगल में रहता है, कहाँ रहता है, अपने लिए घर वर नहीं बनाता वो। परसों हुआ था, वो तेज बारिश हो रही थी, तो कुछ बंदर यहाँ पे रात को 1:30-2 बजे तेज बारिश होती, नींद खुल गई, तो कू कर रहे हैं। मैं कहा ये कौन है, जैसे निकल रहा बंदर, एक बंदर बच्चा यहाँ पे नीचे बंदर में शेल्टर में, इस वाले शेड के नीचे कू कर रहे हैं। घर नहीं बनाया हुआ आज तक, इतना वैरागी है। और खाएगा क्या वो, सतोगुणी सारा खाना खाएगा, फल फूल कंदमूल यही खाता है। वस्त्र भी धारण नहीं कर सकते, दिगंबर है, ये दिशाएं ही मेरे वस्त्र है। कितना वैरागी बाहर से, नहीं ना घर बनाया है, ना वस्त्र ले रहा है, भोजन भी सात्विक कर रहा है, और जब बैठे रहेंगे देखेंगे तो लगे बिल्कुल बहुत भोला है, ऐसे बैठा रहेगा। नजर घुमाया आपने तो चश्मा लेके गायब। तो ये है बंदर वैरागी। और जहां देखता है बंदरिया को बस तुरंत भोग के लिए प्रवृत्त हो जाता है। तो बाहर से मत वैरागी, हाँ जी, लेकिन अंदर में क्या है, दिस इज नॉट निंदा, एक्चुअली ये शास्त्र में उदाहरण है। तो ये ऐसा उदाहरण दिया जाता है समझने के लिए। बाहर से वैराग्य तो ठीक है, लेकिन वास्तव में वैराग्य हृदय से आना चाहिए। फल्गु वैराग्य बोलते हैं, ये सब फल्गु बाहरी से बाहरी वैराग्य। जैसे फल्गु नदी बहती है, बिहार में जाएंगे तो ऊपर से क्या है, रेत, नीचे से पानी बहती है ना। तो बाहर से देखिए भ्रमित हो, अरे ये क्या है, मतलब नदी है नहीं, सूखा है, लेकिन अंदर से पानी है। तो अंदर अंदर ही इंद्रिय तृप्ति का विचार है, और बाहर से मोह वैराग्य है। तो वास्तव में क्या करना चाहिए, अंदर से सैफरन होना है। बाहर से सैफरन हो सकते हैं बिल्कुल भी, है ना, वस्त्र धारण करके। वास्तव में हमें अंदर से सैफरन होना ज़्यादा आवश्यक, तो भगवान से प्रसन्न होते हैं। तो इन आसक्तियों को भगवान के प्रति रिडायरेक्ट करना, भगवान के भक्तों के प्रति आसक्ति होनी चाहिए। देखें जो भगवान के भक्तों की सेवा कर रहे हैं, नेचुरल वैराग आ जाता है उनके अंदर। नो कहने में बिल्कुल आसानी होती। एक बार ऐसे ही गिरिराज महाराज थे, बॉम्बे प्रेसिडेंट, बॉम्बे के जूहू मंदिर के प्रेसिडेंट थे। तो आपने हरिदास ठाकुर के बारे में सुना है ना, इस प्रकार से वैश्य आई थी उनको पतन कराने के लिए। इनके पास भी सोकल कुछ लोगों ने भेजा था। तो महाराज के पास आई ऐसी स्त्री, उन्होंने बोला कि मैं आपके संग की इच्छुक। तो महाराज ने सोचा, तो उस दिशा में बढ़ गए। तो बता रहे हैं आपको, मतलब बोला कि जब मैंने ऐसा विचार किया तो मैंने सोचा कि देखो, अगर मैं इसका संग करता हूँ तो प्रभुपाद जी को कैसा लगेगा, वो क्या सोचेंगे, उनको ये सूचना मिलेगी तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और उनको कितना दुख होगा। इस विचार मात्र से उन्होंने क्या किया कि इस विचार, भोग वाले विचार को त्याग दिया, क्योंकि उनकी आसक्ति थी शुद्ध भक्त से, प्रभुपाद जी से। तो ऐसा ही होता है, भक्त हमेशा गुरु महाराज का वक्त कोटेशन है कि डिसाइपल को क्या सोचना चाहिए कि गुरु महाराज मेरे सामने में उपस्थित है। कोई भी एक्टिविटी करता सोचना चाहिए कि क्या इस एक्टिविटी से मैं अपने गुरु महाराज को प्रसन्न कर रहा हूँ, क्या भक्त प्रसन्न होंगे, या बिल्कुल मेरे सामने उपस्थित है। इस दृष्टिकोण से कार्य करता हूँ, कभी भी पाप उन कार्य में नहीं फंसेगा। और सोचेगा नहीं अकेले में कोई नहीं देख रहा जी, क्या है, लाओ जी, बिना भोग लगाए खाओ, भोग करो, कोई दिक्कत नहीं। तो भगवान हमेशा देख रहे हैं, गुरु महाराज हमें देखते हैं। इस प्रकार से हमारी चेतना को भगवान में रिडायरेक्ट करना पड़ेगा। और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं,
कंप्लीटली बिकम एब्जॉर्ब्ड इन कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज। हमारे पास समय ही नहीं हो सोचने के लिए, भोग विचार के लिए। आपको पता है रथ निर्माण के जयानंद प्रभु थे, उनके पास इतनी ज्यादा समस्या आती, बोले तो आप दुखी, आपको कभी दुखी देखा ही नहीं, आप हमेशा एक्सटेसिव में रहते हैं। बोले मेरे पास दुखी होने का समय नहीं, इतने बिजी है, ये सेवा वो सेवा 50। बोले कौन दुखी करेगा, मेरे पास समय नहीं दुखी होने का, छोड़ गया। अब ये सेवा करना भी, रथ निर्माण करना है, उसमें रथ यात्रा में लगे हुए सब, उसके बाद फिर प्रचार कर रहे, ये बैक टू बैक एंगेजमेंट, इतना एंगेज हो जाए, हमें समय नहीं को दुखी कर जाए। कोई हमारा ईगो हट करके चला जा रहा है, हमें सम्मान नहीं मिला, हमें रेस्पेक्ट नहीं, पूछा नहीं गया, आपको बोल दिया, करेक्ट कर दिया गया है, हाँ ठीक है। कुछ भक्त आप दूत होते हैं, कितना भी करेक्ट करो वही गलत, ये भी गलत है, ये भी करेक्शन मिले तो लेना चाहिए, उसको सुधार करना चाहिए। नहीं हम गलती करेंगे, आप जो भी बोलो, तो आगे चले क्या होगा, उसका प्रभाव मिलेगा। तो अब दूध का मतलब ये नहीं कि गलती करते रहे, करेक्शन करना है, लेकिन जब इस तरह के डिविएशंस आते तो क्या करना चाहिए, हमें उस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं। कोई दुखी कर दे, हमें सम्मान नहीं मिला, ठीक है, सम्मान, हम अपना सम्मान पाने थोड़ी आए, पूजा तो भगवान की हो रही है, हम अपनी पूजा कराने के लिए थोड़ी यहाँ पे आए। हमें पूछा क्यों नहीं, हमारा नाम क्यों नहीं, इतनी सेवा कर ली, भगवान को पता है ना। क्या ये आवश्यकता है कि सबको पता चले ये प्रभु जी, ये माता जी कितनी सेवा करते हैं, मेरी बात क्यों नहीं मानी जा रही, हाँ मैं भी हूँ अथॉरिटी, ऐसा थोड़ी चलता है। ये समस्या है, भक्ति उत्थ अनर्थ, भक्ति में आने के बाद भी ये सारी सेवाओं के बाद भी ऐसा अनर्थ आ जाता है, तो बिजी रहना चाहिए, है ना। और अपने आप को हेल्पलेस कंडीशन में डालना चाहिए, हेल्पलेस कंडीशन में। जैसे कि आप देखेंगे कि बिना तपस्या के भगवान नहीं मिल पाएंगे। भगवान किसके पास प्रकट हो रहे हैं, पांडवों के सामने। द्रौपदी माँ ने हेल्पलेस कंडीशन में भगवान को पुकार रही, तो भगवान प्रकट हो गए वहां पे। प्रहलाद महाराज हेल्पलेस कंडीशन में हैं, तभी तो भगवान प्रकट हो गए। तो कहते हैं कि जब भगवान प्रकट हुए तो हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नहीं, इसीलिए प्रकट हुए कि प्रहलाद महाराज ने बोला कि हाँ इस खंबे में है। वो कहीं से प्रकट हो सकते थे, सब जगह है, लेकिन प्रकट कहाँ से होंगे। एक्चुअली कहते हैं महाराज राधा महाराज बता रहे हैं कि महाराज भगवान वेट कर रहे, तो कौन सा खंबा बोले, ये वाला या वो वाला। तो जिस खंबे को बोले उधर से प्रकट होना, उसी में प्रवेश करके साक्षात भगवान। तो बोले ये वाला खंबा, चाहे वहां प्रवेश कर जाते हैं। इनकी वाणी को सत्य करने के लिए भगवान प्रवेश करते हैं, कहाँ पे, उस खंबे में। भगवान तो कण कण में है, मैनिफेस्ट कहाँ से करेंगे, इस वाले खंबे से। तो उसको पता था, बाकी सारे खंबों के बारे में पता नहीं, इस खंबे को मैंने अपने आंखों मेरे अपने सामने बनवाया, तो यहाँ तो कम से कम नहीं है भगवान। ये सोच के बोला ये वाला इसमें है क्या, इसमें हाँ इसमें भी है, वहां से प्रकट होते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, हेल्पलेस कंडीशन में हो तब आते हैं। तो जब भक्त प्रचार करते हैं तो अपने आप को हेल्पलेस कंडीशन में डालते हैं। ये तो बहुत अच्छा है, सारी सुविधाएं यहाँ पे, पंखे के नीचे ऐसे चला के भजन कर रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे। मिलेंगे भगवान, टाइम लगेगा, मिलेगा। क्योंकि हेल्पलेस होकर पुकार नहीं रहे ना, क्योंकि जैसे भोग आए, कैसे समझेंगे हेल्पलेस कंडीशन में नहीं है। भोग विचार जैसे आता, हम क्या करते हैं, उनको पूरा करने के लिए चले जाते हैं। इसका मतलब एब्जॉर्प्शन नहीं है। जैसे अभी सुन रहे हैं, अभी यहाँ तुरंत गुलाब जामुन सामने रख दिया जाए, तो हम कब सोचेंगे, कब खत्म हो क्लास, एक प्रसाद गुलाब जामुन कब मिले। इसका मतलब रुचि हमारी कहाँ है, उधर तुरंत ट्रांसफर हो गई। तो जब आसक्ति भगवान की कथा रुचि में हो जाए तब जाके होगा। तो हेल्पलेस कंडीशन कब होगा, जब प्रचार करते हैं, सड़कों पे उतरते हैं कीर्तन करने के लिए, बोलिए वो नहीं बोलते, हमें हमारे अहंकार को धक्का पहुंचता है। ऐसे कैसे यार, मैं तुम घर पे तो सब सुनते हैं, घर में बोलता हूँ पत्नी को बच्चे को तो सुनते हैं, बेस में बोलता जो आते सब सुनते हैं, बाहर में क्यों नहीं बोल रहे, क्या प्रॉब्लम है। और बोलना पड़े, बोल फिर भी नहीं बोलते। आइए खिचड़ी प्रसाद बांटते, वो देखते भी नहीं होते, नहीं चाहिए। तो हम इसका भला करें, प्रसाद देके इसके अनर्थों को काट रहे हैं, फिर भी ये सुनने को तैयार नहीं। तो हमारा अहंकार लगता नहीं, हम नहीं है। वास्तव में क्या है, भगवान कृपा में आशीर्वाद। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, हम पे बैक टू बैक क्वेश्चंस पूछते हैं हमसे। तो लगता है हमें तो वैसे बहुत ज्ञान है, लेकिन ये ज्ञान हमारा कुछ नहीं है, ये तो हम इसका आंसर हमें पता नहीं है। फिर से तैयारी करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूट करें, कोई एक भी लिख नहीं है तो प्रे करते हैं हेल्पलेस कंडीशन में कि प्लीज भगवान आप एक बुक निकलवा दीजिए। तो प्रे करते हैं, तो भगवान उस स्थिति में मिले, तो हेल्पलेस कंडीशन में डालना। और क्या कर सकते हैं, हमें प्रे करना चाहिए सिंसियरली, जैसे हमने आज एक भजन गाया है, हे गोपीनाथ मम निवेदन शुभ वैषयी दुर्जन सदा कामरत
सदा पाप में रत हो, सिंसियरली प्रे करते हैं, तब जाके क्या होता है, भगवान देखते हैं हाँ हमारी आसक्ति, हे गोपीनाथ, हे श्री राधा पार्षद, मेरी आसक्ति बहुत गहरी है, इन आसक्तियों के कारण मेरी रुचि नहीं हो पा रही आपके नामों में, आपकी कथाओं में, आपकी लीलाओं में। भगवान के भक्तों का संग करने में मेरी कोई रुचि नहीं होती, या भक्तों का संग में आने के बाद भी मैं अपना गुणगान ढूंढता हूँ। अगर मुझे सम्मान ना मिले तो मैं दुखी हो जाता हूँ, कोई अपमान करके चला जाए, मेरे अहंकार को ठेस पहुंचा, मुझे बुरा लगता है। मैं फैसला कर लेता हूँ कि मैं भक्तों का संग छोड़ रहा हूँ आपसे, मैं सेवाएं छोड़ रहा हूँ आपसे, मैं फैसला करके सुना देता हूँ। मैं पूछता भी नहीं कि मैं सेवा छोड़ दूँ, मैं या दूसरी सेवा कर लूँ, मैं सुना देता हूँ कि मैं सेवा छोड़ रहा हूँ, फैसला है मेरा आपसे। मेरा सम्मान नहीं तो मेरे परिवार वालों को भी सम्मान नहीं प्रभु जी मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो हम क्या करते हैं, मन में कल्पनाएं करने लगते हैं। तो नुकसान किसका कर रहे हैं हम, खुद का नुकसान कर रहे हैं। अब यहाँ भक्तों के संग में तो करेक्ट करेगा, अरे करेक्ट करने वाला तो अच्छा बात है ना। ये आपने क्या किया है, एक डॉक्टर को रख लिया फ्री में, जो हमारी बीमारियों को निकाल रहे हैं, फ्री के डॉक्टर बीमारी ठीक कर रहे हैं हमारी। सोचिए बाहर में कोई अगर काटेंगे ना, अवगुण हो तो काटते हैं ना, अगर आप भक्तों की सुन लेंगे तो सुधर जाएंगे, नहीं तो बाहर में कर्मियों को सुननी पड़ेगी आपको जबरदस्ती। बॉस बोलेगा चुप होकर सुनते कि नहीं सुनते, डांट तो नहीं सुनते, तो नहीं ऐसा कैसे कर सकते, अवगुण है इसीलिए। तो भक्तों की सुनो, प्रे करे भगवान से, है ना। इस प्रकार से आज का श्लोक था, आसक्ति काटने को बोले, जैसे भगवान के प्रति हमारी रुचि हो जाए, भगवान के प्रति वास्तव में आसक्ति हो जाए। और इसके लिए क्या करना है, प्रार्थना करना चाहिए, शुद्ध भक्तों के प्रति हमारी रुचि होनी, उनकी सेवा करेंगे, उनसे आसक्ति होगी तो नेचुरली संसार से आसक्ति चली जाएगी, और अपने आप को हेल्पलेस कंडीशन में डालना चाहिए, है ना। और एक क्या था कि कंप्लीटली एब्जॉर्ब इन कृष्णा एक्टिविटीज, थॉट्स ऑफ कृष्ण। तो इसके बाद हमारे पास समय नहीं। हरे कृष्णा, श्री गोपाल की जय। कोई प्रश्न है आपके, कोई विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। ऑनलाइन पहले कोई बोलना चाहते हैं भक्तगण, हैंड रेज करिए और फिर आप सुनाइए कथा। एक हैंड रेज तो हुआ है, लेकिन कहाँ से हुआ है, गुड़िया माता जी, अच्छा ये शंभू शरण बोल रहे। हरे कृष्णा, बोलिए। हरे कृष्णा। कई प्रश्न है, समय अगर उपलब्ध है तो मेरे पास कई प्रश्न है प्रभु जी। तो अगर इजाजत हो, आज्ञा हो तो प्रभु जी मैं प्रश्न करूं। इजाजत है, आपको हक है पूछने का। हक आज्ञा चाहिए तभी, अनुमति चाहिए तभी मैं प्रश्न कर सकता हूँ। जरूर जरूर, इसलिए तो बोला, पहले ही बता दिया ना, प्रश्न तो बोलिए प्रभु जी। इसका सेल यस हाँ बोलिए। प्रभु जी, मेरा ये कहना है कि आज के टॉपिक में, हाँ आवाज आ रही प्रभु जी? आ रही, बिल्कुल आ रही है, बोलिए। हरे कृष्णा। हाँ जी बोलिए हाँ बोलिए, आ रही है हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ प्रभु जी मैं ये कह रहा था कि आज के टॉपिक में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें प्रभु जी आपने बताई है, जिसमें आसक्ति बहुत मतलब आसक्ति था, केंद्र बिंदु में आसक्ति था, स्नेह था। बेटा उम्मी की मम्मा करती हूँ, आसक्ति है, स्नेह है, उसके बाद से भक्तों के विषय में भी आपने बताया कि भक्त जो है भक्त वैष्णव वाले पोशाक को पहन लेते हैं, और मतलब अंदर से जो है उनके अंदर वो नहीं रहता। बहुत सारी बातें हैं जो सीखने वाली है, और हमने सुना है। तो प्रभु जी मैं ये कह रहा था कि हम लोग, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं तो कंडीशन सोल हूँ, बद्ध जीव हूँ, और एक गृहस्थ है, और भी सेवाएं हैं बाहर की, जो सर्वाइव करने के लिए परिवार को। तो आसक्ति, जब हम टेम्पल में होते हैं, जब वहाँ हम वैष्णव के गुरु से हम जो हम सुनते हैं, तो वहाँ तो हम बिल्कुल ठीक रहते हैं। फिर वहाँ से हमें जो है ऑफिस में जाते हैं, फिर वहाँ से फिर हम घर आते हैं। तो मतलब मंदिर से बाहर आने के बाद, घर पे आने के बाद जो है, घर में आने के बाद आसक्ति घर के लोगों से हो जाती है, और ये नेचुरल है, जैसे कि आपने बताया कि ये तो है, ये रहेगी, तो धीरे धीरे जाकर के कमेगी। तो हमारे साथ तो खैर जो है वो तो है ही है, मेरे साथ जो है वो तो है ही है। मैं कहता हूँ जी, कुछ जो चीजें हैं, अगर हम सीखने जा रहे हैं वहाँ पे, और सेवा करना हम चाह रहे हैं, और वहां पर एक
कि भाई हम वहाँ नहीं जाएंगे आवाज या छोड़ आपकी देंगे। आवाज ब्रेक हो गई, फिर से बोलिए कि जब हम सीखने को जाते हैं उसके बाद। हरे कृष्णा, आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। हरे कृष्णा। आपकी आवाज शंभू प्रभु ब्रेक हो गई, समझ समझ नहीं आया कुछ। आप यहाँ तक तो समझ गए कि आसक्ति है और कुछ सीखने को जाते हैं, उसके बाद अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट करके बोलिए, फिर चले गए, पूछते पूछते चले गए। जी, कोई और, तब तक कोई और प्रश्न है, तब तक वो रिजॉइन करते हैं। कोई और प्रश्न है, बोलिए। जैसे आसक्ति को काटने का बता रहे थे प्रभु, लेकिन इसमें दो पॉइंट हमको लगता है कि जो आसक्ति बढ़ाने का या फिर नई आसक्ति हटवाने का रीजन होता है। एक तो ऐसा लगता है कि अगर हम उनको मदद नहीं करेंगे या फिर हम सेवा नहीं करेंगे तो फिर उनको कौन देखने वाला, करने वाला, ये एक आसक्ति बनाए रखने का ये एक रीजन होता है। फिर दूसरा ऐसा लगता है कि हाँ हम नहीं करेंगे तो कहीं उनको कुछ बुरा ना लगे, या फिर वो कुछ वैसे अपशब्द या फिर कुछ ऐसा जो बोलते हैं कि कुछ वैसा ना कह दे ताकि वो हमारे फिर हृदय को वो चीज़ नुकसान करे। तो ये चीज़ फिर आसक्ति बनाए रखने का ये रीजन होता है। तो कैसे इस चीज़ को स्टार्टिंग करें कि वो कैसे भी सोचे लेकिन हमको बस आसक्ति नहीं बनाए रखनी, चाहे पारिवारिक हो और भी कोई हो, उस आसक्ति को खत्म। अगर आप भक्त बनाने का प्रयास करें तो ये आसक्ति नहीं है, ये तो प्रचार है। प्रचार भी करना चाहिए आसक्त हुए बिना। जैसे कि मैंने प्रीच किया है, मैंने देखो बचपन से लेके कहाँ कर्मी का जीवन जी रहा था ये वाह, अभी मैंने क्या किया, इसको पढ़ाया, समझाया, कृष्ण को सिखाया, सेवा में लगाया, सब किया। अब ये मेरी बात मानना चाहिए, इसको मेरी बात माननी चाहिए। अब ये तो कहीं और चला गया, तो ये आ सकती। आप प्रीच करें, बी डिटैच्ड, कि वो फॉलो कर रहा है, आप पूरा अवसर दीजिए, पूरा प्रयास करिए। और हो सकता है ना आप किसी को प्रचार कर रहे हैं घर में, लेकिन क्या होता है कि वो नहीं करेगा, तो सबके अपने में संस्कार, सबको टाइम लगता है अपना। तो दिस इज नॉट आसक्ति, ऐसे ना आसक्ति, आसक्ति मतलब है उनकी भौतिक भौतिक रूप से। यहाँ पे क्या बोल रही है कुंती महारानी कि मेरी पारिवारिक आसक्ति जो है आध्यात्मिक वाली हो, संबंध तो रहेगा, लेकिन संबंध किस रूप में हो, भगवान को केंद्र में, ये संबंध हो। ये संबंध है कि शरीर से जुड़े हुए हैं, पारिवारिक स्नेह को काटने को बता रहे हैं, ये नहीं बोल रहे कि ये संबंध छोड़ दो। तो अगर केंद्र में कृष्ण आ जाते हैं, सेवा हो जाती है, भगवान की सेवा, उस वो फिर आसक्ति के दायरे में नहीं रखेंगे उसको, तो प्रचार हो गया। तो ये आसक्ति, अगर आप इसलिए प्रयास कर रहे हैं कि वो भक्त बने तो अच्छी बात, पूरे संसार में प्रचार करें, घर में प्रचार नहीं करेंगे। लेकिन क्या करना चाहिए, घर पे प्रैक्टिकल होकर प्रचार करना चाहिए। कई बार हम ज़्यादा इमोशनल होकर आज ही सारा डाउनलोड कर दे डेटा, उसके बाद क्या होता है, बैक फायर हो जाता है, अरे अचानक से तुम्हें क्या हो गया। तो स्नेह 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 धीरे धीरे करके उनको प्रीच करना चाहिए। और दूसरी बात ये है, जैसे मैंने ये पूरी चर्चा में ही बात हुई कि दो चीज़ें, अर्थ प्रवृत्ति और अनर्थ निवृत्ति। हम आसक्ति हटाएंगे 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 हटाएंगे, दूसरा भगवान से आसक्ति बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे। किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, आसक्ति काटेंगे 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 भौतिक संसार से, भगवान से आसक्ति बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, क्या करना चाहिए, क्या प्रैक्टिकल है हमारे लिए। हाँ, भगवान से आसक्ति बढ़ाना ज़्यादा प्रैक्टिकल है, राधा दिन की आसक्ति काटेंगे, नहीं नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं करना है। दिस इज कॉल्ड अनर्थ निवृत्ति, वो भी ठीक है। अर्थ प्रवृत्ति पे ध्यान दें हम। अर्थ प्रवृत्ति क्या है, भगवान के नाम में रुचि हो, भगवान की सेवा करने को, भक्तों का संग करें, प्रसाद ग्रहण करें, सादा भक्ति के नियमों का पालन, दिस अर्थ प्रवृत्ति। अर्थ प्रवृत्ति नहीं 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 ये नहीं, उधर नहीं देखेंगे, उधर नहीं करना है, तो नहीं नहीं के चक्कर में क्या हो, पहुंच नहीं पाएंगे जल्दी। ठीक है, अर्थ प्रवृत्ति पे ध्यान दें, ऑटोमेटिकली अनर्थ प्रवृत्ति हो जाएगी। नहीं, अगर आंखों को आप अच्छा दर्शन कराते, भगवान का दर्शन कराते, ऑटोमेटिकली भौतिक संसार की सुंदरता को देखने की रुचि नहीं होगी। कान को अच्छा सुनाते हैं, अगर भगवान के कथाओं को सुनाते हैं, तो आपको आपको अच्छा लगेगा ये मूवी में कौन सी कहानी सुना के आप बकवास सुना रहे हो, मन गणित कहानी बता रहे हो, उसे काम करो तो लोग में मत मसहरी बढ़ रहा है। लेकिन भगवान की कथाओं में रुचि हो जाएगी तो भगवान की कथाओं को सुनेंगे और ये अनर्थ ऑटोमेटिकली निवृत्ति हो जाएगी। तो क्या, अगर अर्थ प्रवृत्ति पे ध्यान देना है ना, इस तरह से क्या होगा कि ऑटोमेटिकली अनर्थ निवृत्ति होती जाएगी। तो इस पर ज़्यादा फोकस करना। तो उनको भगवान से जोड़ने का मतलब ये नहीं कि आसक्ति हो गई, आसक्ति पारिवारिक आसक्ति है, ऐसा नहीं। तो आप प्रचार कर रहे हैं, ठीक है, डन, यहीं पे देंगे। आगे समूह आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, हम वो पूछिए।
अब प्रश्न अधूरा ही रह गया था। हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए बोलिए, आ रही है आवाज। हाँ प्रभु जी वही कह रहा था कि जो गृहस्थों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम था प्रभु जी, वो तो थोड़ा सा रहेगा, जैसा कि आप कह रहे थे वो रहेगा वक्त, धीरे धीरे जाकर के वो होगा। तो एक तो वो था कि वो कैसे जो है उस चीज को डेवलप करें, क्या करें कि टेम्पल में जैसे रहते हैं वैसे ही बाहर जाने के बाद भी, परिवार में जाने के बाद भी वो भगवान श्री कृष्ण को और वैष्णवों को याद कर सके और धीरे धीरे जो है अपनी आसक्ति को कम करे, और जिधर बढ़ाना है उधर बढ़ाए। जैसे अभी आप कह रहे थे अर्थ और अनर्थ वाला जो है, अभी जैसा आपने लोग ठीक तो है, उस तरह से है। मैं दूसरा जहाँ तक ये समझ वो पाया कि आसक्ति तो चलो ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम गलतियां कर बैठते हैं, मंदिर में आते हैं तो यहाँ पे भी गलतियां हो जाती हैं हमसे, इसको कैसे ठीक करें? ये मेरे ख्याल से ये प्रश्न है ना आपका। हाँ वो भी है। हाँ, ये प्रश्न और भी कुछ प्रश्न है। हाँ और भी तो ये था, प्रश्न ये था कि जो प्रभुपाद जी का जो मिशन है, प्रभुपाद जी के बारे में जैसे कहते थे, प्रभुपाद जी आसक्ति के बारे में इसके ऊपर पूरे पर्पट में बता रहे हैं। तो हम जब भी ये मतलब ये इंटरनेट जो हम अभी इस्कॉन से जुड़े हैं, तो ये जो सोसाइटी है, ये जो मूवमेंट है, उसमें प्रभुपाद जी फाउंडर आचार्य हैं, उन्होंने सारा कुछ दिया। और प्रभुपाद जी के जीवन से हम देखते हैं कि हालांकि प्रभुपाद जी भी गृहस्थ थे, लेकिन जब उनके गुरु का आदेश हुआ तो उन्होंने इस मतलब गुरु जी के आदेश का पालन करने के लिए परिवार से आसक्ति बिल्कुल नहीं रहा, बिल्कुल फुल्ली डिटैच हो गए। तो उसी तरह से अगर हम उनकी मिशन को लेके आगे हम बढ़ रहे हैं, तो जब भी हम जहाँ भी रहते हैं तो हमें हमेशा ये याद क्यों नहीं रहता है कि हम ये जो मिशन है, जिनका मिशन है वो ऐसे डिटेल्स थे और ऐसे उन्होंने लोगों के साथ वो किया, इतने सारे भक्त बनाए। तो जब भी जो भी काम हम करते हैं, चाहे वो हम टेम्पल में रहे, टेम्पल से बाहर रहे, कहीं भी रहे, तो हम वो भूल क्यों जाते हैं कि ये मिशन उनका है, जो बिल्कुल आसक्ति रहित होकर के मानव के कल्याण के लिए उन्होंने, जैसे सौनक ऋषि आदि वगैरह थे, उन्होंने जो प्रश्न पूछा वो पूरे मानव समाज के कल्याण के लिए था। तो वैसे करके तो उनको क्यों नहीं याद रहा था, मतलब कि हम जो कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, टेम्पल में ठीक है, हमें मैं जो समझ गया। सेवा दी दो गई प्रश्न वो है, एक प्रश्न ये है कि जब हमारे लिए, जब हम मंदिर वगैरह में आए तो हम कैसे इस तरह की समस्या जो हम कैसे बचे, दूसरा कि जब कोई प्रचार कर रहा है तो वो अनासक्त होकर क्यों नहीं प्रचार करता, यही है ना प्रश्न आपका। हाँ, और मन में थोड़ा सा, मन में कोई भी चीजें वो जो लेकर के वो हो जाते हैं किसी के प्रति, जैसे कोई नया भक्त आया उसके प्रति, या किसी को ऐसे ठीक है, ये अच्छा इसको दो होता एंगल है, समझ सकते हैं। एक तो तो उस मैं वजह खुद उस चीज। हूँ इसका भुगत होगी, दूसरा है कि मैं कर रहा हूँ, यानी कि मुझे आई एम अ विक्टिम। दूसरा है कि मैं किसी दूसरे के प्रति कर रहा हूँ। दो तरह से हो सकता है, या तो मंदिर प्रचार करते या हमारे साथ ऐसा हुआ। तो एक एंगल, सबसे पहले ये आपने प्रश्न पूछा कि किस तरह से हम देखें चीज़ों को। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब तक हम शुद्ध भक्त नहीं हो जाएंगे तो फैमिलिटी से क्या होगा, कॉन्टेम्प्ट होता है। फैमिलिटी बीट्स कंटेम्प्ट। अति परिचयाद अवज्ञा, ज़्यादा परिचय हो जाएगा तो अवज्ञा करते हैं। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि हम कितना परिचय रखते हैं। टू मच क्लोजनेस क्या होगा कि हमारी भौतिक वृत्ति है ना, अभी भौतिक संसार से, जो भौतिक संसार के नियम कानून है, उसका प्रभाव है, वो उससे हम अभी बचे नहीं। इसीलिए क्या करना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द लाइन, इस लाइन को क्रॉस नहीं करना है। टू मच फैमिलिटी, अब भक्त है जब तक दूर रहे तो सम्मान कर रहे हैं, क्लोज आ गए तो पहले हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, क्या बोलते हैं, प्रभु जी दंडवत प्रणाम बोलते, धीरे धीरे दंडवत प्रणाम गायब हो गया, हरे कृष्णा बोल, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। उसके बाद हरे कृष्णा भी गायब हो गया, होने लगे। उसके बाद ए प्रभुआ, ए प्रभुआ। उसके बाद नाम से बना, नाम बिगाड़ का अलग। तो ऐसे धीरे धीरे सीक्वेंस में हो रहा है। तो पॉइंट ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों बाहर में समान था, क्लोज आने के बाद और समान घटता जा रहा है? क्योंकि समस्या क्या है, अब हमें अवगुण दिखने लगे, हम देख रहे हैं। जब अवगुण दिखने लगे तो एक सेफ डिस्टेंस कर लेना चाहिए। सबसे पहले समझना चाहिए ये इस्कॉन जो है एक हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में हम बीमारी ठीक करने के लिए आए थे। तो क्या बीमारी है, यही बीमारी है हमारे अनर्थ। तो अनर्थों का लेवल है 100% ठीक होना सबको। तो कोई 10% ठीक हुआ है, कोई 25% ठीक हुआ है, कोई 50% हुआ है, कोई 99% ठीक हुआ है, 1% किसी 100% वाले भी है।
तो हम अगर 25% वालों को देखेंगे, अरे 75% अनर्थ उसके पास, तो बोलेंगे अरे नहीं 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 नहीं, हॉस्पिटल खराब है, बेकार है। अरे हमारे पास भी तो है 95%, हमारा तो 5% ही ठीक हुआ। तो देखना चाहिए सब लोग कम से कम प्रयास तो कर, किसी न किसी प्रकार से सेवा में तो लगा है, तो क्या करना चाहिए, गुणों को देखना चाहिए, गुणग्राही होना चाहिए, अब गुणों को इग्नोर करना चाहिए। अगर रियली कोई कंसर्न है तो उसको उचित समय पे उचित स्थान पे उसको प्रकट करना चाहिए। पीछे पीछे फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करना चाहिए कि इसकी कमी है उसकी कमी है और उसके भी अपने संबंध खराब करेंगे और फिर अपनी भक्ति खराब होगी। हमेशा सोचना चाहिए मंदिर में आए तो हम क्यों आ रहे हैं मंदिर, हम अगर आए हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में तो क्यों आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। हम भगवान से प्रेम बढ़ाने आए हैं, हम इसीलिए आए कि हमारे नाम कर सके, है ना, हमें रुचि हो सके। तो ध्यान रखना चाहिए वो दैट लाइन, उस लाइन को क्रॉस कभी नहीं करना चाहिए। दूसरा, अगर हम प्रचार करते हैं, अगर हमारा व्यवहार इस प्रकार से होता है कि प्रभुपाद जी तो देखो हिप्पीज को भी जाकर प्रचार करते थे, तो हम क्यों नहीं कर पाते। सबसे पहले बात की समझना चाहिए कि हम प्रभुपाद जी से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं और उनकी करुणा अनलिमिटेड है, उनकी वाणी अनलिमिटेड, उनके पास शक्ति है। हमें जहाँ प्रचार करने को बोला जाता है, जो सेवा दी जाती है उसको करना तन्मयता से। हम प्रभुपाद जी अनुग्रह नहीं कर सकते कि चलो करो, लेकिन जो भी आए प्रचार करने के लिए यथाशक्ति यथामति हमें प्रचार करना चाहिए, है ना। अगर हमसे नहीं हो पा रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, उसको ट्रांसफर कर देना चाहिए वो वरिष्ठ भक्तों को। तो ये करना चाहिए, बस कॉपी नहीं कर सकते, सबको पकड़ पकड़ के आओ जी प्रचार करें, है ना। प्रचार करने के लिए भी अलग अलग तरीके से प्रचार करते हैं, सबको ऐसा नहीं कि भगवान की कथा सुना के ही प्रचार करते हैं। किसी को मंदिर ला के प्रणाम करा के भी प्रचार करा सकते हैं, किसी को आपने प्रसाद दे दिया वो भी प्रचार है। अब हरिनाम संकीर्तन के लिए निकल गए, वो बहुत बड़ा प्रचार है। आपको देख के इंस्पायर हो, आज नहीं तो कल आपने क्या किया, भक्ति वाली गाड़ी होगी शुरू कर दी, मोटर चालू कर दी। तो अलग तरीके से प्रचार कर सकते हैं। प्रचार करना मतलब ये नहीं है कि बस भगवान की कथाओं को ही डायरेक्टली सुना है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रचार कर सकते हैं, ये माध्यम हो सकता है, ठीक है ना। तो हम ये सोचें कि धीरे धीरे हमें प्रचार करना है, कंपैशनेट होते जाएंगे तो प्रचार की शक्ति और आती जाएगी। भगवान पे कृपा करते हैं और फिर भगवान की कृपा के माध्यम से हम प्रचार कर सकते हैं, ठीक है। देखिए टॉपिक बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी चर्चाएं हो सकती है, तो फिलहाल यहीं पे विराम दें। शंभु प्रभु। जी प्रभु। ठीक है, श्री प्रभुपाद की ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। आनंदे हरि।